जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का VSR वर्ष में स्वागत है। आप सभी को मैं सिम के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चौथे यूनिट की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है चौथा यूनिट ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो हम ये चौथे यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कि ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका लेआउट या फिर आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं इजली। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू में मटेरियल हैंडलिंग की क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मूवमेंट, मटेरियल हैंडलिंग यहाँ रहता है, स्टोरेज और पैकेजिंग, ये एक इसका ब्लॉक डायग्राम है। तो मटेरियल हैंडलिंग होता क्या है? ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ द मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट एंड विथ द मैक्सिमम मिनिमम एफर्ट। मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट के थ्रू जो हम स्टोरेज ऑफ मटेरियल करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में स्टोर करते हैं, उसी के कहलाते हैं ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग। ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसमें? दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव, एक मेन ऑब्जेक्टिव, एक अदर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आता है मटेरियल हैंडलिंग का, क्या होता है? जैसे क्या होता है मटेरियल हैंडलिंग का? राइट टाइम पर कोई काम करना, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट पर्सन और इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक, ये मेन ऑब्जेक्टिव। अदर ऑब्जेक्टिव में क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेज ऑफ मटेरियल, मिनिमाइज एक्सीडेंट, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन और रिड्यूस टोटल कॉस्ट। ये हो गया अपना अदर ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग का। अब इसके बाद अपन जाते हैं टाइप्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। कितने टाइप्स के इक्विपमेंट्स होते हैं? यूनिटाइजिंग इक्विपमेंट्स, जिसमें पहला टाइप होता है जिसमें कंटेनर्स यूज टू होल्ड इंडिविजुअल आइटम ड्यूरिंग हैंडलिंग। ठीक, कंटेनर जो होता है यूज करता है होल्ड इंडिविजुअल आइटम ड्यूरिंग हैंडलिंग के थ्रू। फिर होता है इक्विपमेंट यूज टू लोड एंड पैकेजिंग द कंटेनर्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट्स में देख रहे थे अपन। तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में क्या? ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रक्स, एजीवीएस, monorails and other rail guided vehicles, conveyors and crane and hoists। ठीक, ये ट्रांसपोर्ट्स में होता है। फिर स्टोरेज सिस्टम में क्या क्या होता है? स्टोरेज सिस्टम में आप देख सकते हैं बल्क स्टोरेज, रैक सिस्टम, शेल्विंग एंड बिन्स, ड्रॉन स्टोरेज एंड ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम। ठीक, फिर इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ पूछा जाता है इस यूनिट का, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग। देयर आर 10 प्रिंसिपल्स। कितने टोटल प्रिंसिपल्स है? 10 प्रिंसिपल्स है। ठीक, 10 के 10 प्रिंसिपल्स हम अभी देखेंगे, जिसमें पहला प्रिंसिपल क्या? प्लानिंग प्रिंसिपल। ठीक, प्लान कैसे करते हैं? ऑल मटेरियल हैंडलिंग शुड बी रिजल्ट ऑफ द दिस डिलिब्रेट प्लान्स। ठीक है। फिर दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल। फिर तीसरा होगा वर्क प्रिंसिपल। फिर चौथा होगा एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल। ठीक, एर्गोनॉमिक्स में ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन मस्ट बी द रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड इन द डिजाइन ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग कास्ट एंड द इक्विपमेंट टू इंश्योर एंड द इफेक्टिव ऑपरेशंस। चौथे के बाद पांचवें प्रिंसिपल में क्या है? यूनिट लोड प्रिंसिपल होता है। यूनिट लोड शैल बी एप्रोप्रिएटली साइज्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड। ठीक, फिर उसके बाद 6 होता है स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल। फिर 7th होता है सिस्टम प्रिंसिपल। फिर 8th होता है ऑटोमेशन प्रिंसिपल्स। फिर 9th होता है इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल। फिर 10th होता है लाइफ साइकिल एंड कॉस्ट प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 का, जो आपकी सिम में मिलेगा, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी आप अगर आप इतना लिख के आते हैं, आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे फैक्टर कंसीडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक, कैसे सिलेक्शन करते हैं? ठीक है, जैसे द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द मटेरियल टू बी मूव्ड, द एनालिसिस इंक्लूड। फिर दूसरा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल इन जनरल मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो, जैसे फिजिकल फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर साइज, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। फिर उसके बाद वेट, वेट पर प्राइस, वेट पर यूनिट वैल्यूम, शेप में लॉन्ग एंड फ्लैट, राउंड एंड स्क्वायर, रिस्क ऑफ डैमेज में फ्रेजाइल एंड ब्रिटाइल एंड स्टिफ, कंडीशन में हॉट, वेट एंड डर्टी एंड स्टील। ये सब क्या है? फिर अब अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी रिमूव्ड हो जाती है, द शेड्यूलिंग ऑफ द मूव्स। ठीक, द रूट बाय विच द मटेरियल आर टू बी मूव्ड। ठीक, फिर उसके बाद ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है बॉस
इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, लगभग हर साल आते हैं, ठीक, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, ठीक, बीटेक के। फिर ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल सिस्टम होते क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द एन एजीवीएस, द व्हीकल इट इज यूज्ड टू मूव द मटेरियल विद इन द सिस्टम विदाउट अ ह्यूमन ऑपरेटर्स, ठीक। द गाइड पाथ, इट गाइड पाथ द व्हीकल टू मूव along द पाथ। फिर कंट्रोल यूनिट होती है, इट मॉनिटर एंड डायरेक्ट सिस्टम ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द फीडबैक ऑन मूव्स, इन्वेंट्री एंड व्हीकल स्टेटस। फिर द कंप्यूटर इंटरफेस, इट इंटरफेस विद द अदर कंप्यूटर एंड सिस्टम, ठीक। फिर इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? एजीवीएस टॉविंग व्हीकल्स, एजीवीएस यूनिट लोड ट्रांसपोर्टर्स, पैलेट ट्रक्स, फोकलिफ्ट ट्रक्स, लाइट लोड ट्रांसपोर्टर्स एंड असेंबली लाइन व्हीकल्स। इसके क्या है? टाइप्स हैं, ठीक। फिर एप्लीकेशंस क्या क्या है? ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस, ठीक, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, असेंबली लाइन एप्लीकेशन, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, ये सब क्या है इसके एप्लीकेशन। फिर इसके एजीवीएस के बाद अपन देखेंगे फंक्शन। इसके फंक्शन क्या होते हैं? व्हीकल गाइडेंस एंड रूटिंग। व्हीकल गाइडेंस होता है कि वायर गाइडेड गाइडेंस सिस्टम्स, ठीक, इसमें व्हीकल गाइडेंस, ऑप्टिकल गाइडेंस फ्लोर, इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम्स, इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम्स, लेजर गाइडेंस सिस्टम एंड टीचिंग, ये सब क्या होते हैं? इसके फंक्शंस होते हैं। फिर रूटिंग्स में देयर आर 2 मेथड्स, फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड एंड पास स्विच मेथड, ठीक। फिर एजीवीएस स्टीयरिंग कंट्रोल क्या होता है? इट कैन कंट्रोल व्हीकल टू नेगोशिएट अ टर्न एंड मैनयूवर्स फिजिकल एंड डिफरेंट वेज, जैसे डिफरेंशियल स्पीड स्टीयर कंट्रोल एंड स्टीयर व्हील स्टीयर कंट्रोल, ठीक। फिर एजीवीएस कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ द एजीवीएस कंट्रोल, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, रिमोट डिस्पैच कंट्रोल सिस्टम एंड मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। यूनिट 4 के कह सकते हैं कि जितना अभी पढ़े उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स, ESRS के नाम से जाता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। इतना आप लिख के आ जाएंगे तो आपको 5 से 6-7 नंबर से कोई पूरा नंबर मिलेगा, जितने भी नंबर का ये होगा। इसमें क्या होगा? स्टोरेज सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे करता है? वेरियस मेजर यूज टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टोरेज सिस्टम इंक्लूडेड स्टोरेज कैपेसिटी, डेंसिटी, एसेबिलिटी, थ्रूपुट, यूटिलाइजेशन एंड रिलायबिलिटी। फिर टाइप्स क्या क्या होता है? यूनिट लोड, ESRS, मिनी लोड, मैन ऑन बोर्ड, डी प्लेन, ऑटोमेटेड आइटम रिट्रीवल सिस्टम एंड वर्टिकल लिफ्ट एंड स्टोरेज मॉड्यूल्स। फिर क्लासेस क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक। फिर एप्लीकेशंस क्या होते हैं? स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्ट एंड एक्यूमुलेशंस, वर्क इन प्रोसेस एंड स्पेशलाइज्ड यूज्ड, ठीक। फिर इसके मेन ऑब्जेक्टिव या फिर एडवांटेज कह सकते हैं इसको, इम्प्रूविंग एक्यूरेसी लेवल, ठीक। फिर एग्रीमेंट इन वर्क स्पीड, रिड्यूस लेबर कॉस्ट, बेटर सर्विस फॉर कस्टमर, इम्प्रूव सिक्योरिटी, इंक्रीज इन कैपेसिटी टू स्टोर। इसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे अपन। डिसएडवांटेज होता क्या है? इंक्रीमेंट इन इक्विपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक, हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। चेंज इन स्टाइल आल्सो रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट, ठीक। धन्यवाद। इस तरह आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया है सिम का। यूनिट 1, 2, 3 और 4 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट यूनिट इसके बाद वाली वीडियो आएगी जस्ट। फिर उसके बाद आपको कैड की आएगी वीडियोस, फिर आपको मैनेजमेंट की आएगी वीडियोस, फिर उसके बाद आपको आएगी MIS की। अगर वीडियोस में कुछ डिफ़ॉल्ट हो, कुछ मिस्टेक्स हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, सुधार की कोशिश की जाएगी। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं लगी हो तो नहीं कर सकते। आपका अपना जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।